गाइस वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा गया होगा। काफी लंबा वीकेंड था बट इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और कल से फिर हमारा मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। मार्च का महीना है तो छुट्टियों का एकदम लाइन लगा हुआ है। इसी महीने में होली भी है तो छुट्टी तो रहेगी, है ना। तो जो नए लोग हैं जुड़ रहे हैं, तो जो नए लोग हैं चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, उसका लिंक जो है हमारे प्रोफाइल पेज पे है, तो उसको भी कर लीजिए। ये जो लाइव में आता हूं ये अपलोड वहां भी हो जाता है ना। तो यूट्यूब पे जाके कभी मान लीजिए आपने लाइव मिस कर दिया, संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे लाइव आता हूं, तो आज संडे है, कल का जो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एफआई का डेटा क्या हो सकता है, क्लाइंट का डेटा की वजह से क्या हो सकता है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो अब मैं अपना व्यू शेयर करने आता हूं, जिससे आप लोगों को एक दिशा मिल सके, आप लोग सीख सके और अपना डिसीजन खुद ले। बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो कोई टिप कॉल पुट के चक्कर में मत आइएगा, सीखने के मकसद से आइएगा। नमस्ते 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 मनप्रीत जी, हेलो हेलो। शुभम पाटिल जी, हेलो हेलो टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कल के लिए क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। एफआई का डेटा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो यदि आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल रही है अभी तक और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर से जरूर अभी तक यदि चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लो और यूट्यूब पे भी कर लो। क्योंकि बीच में क्या हुआ था, अभी जो चैनल है अचानक से बंद हो गया अपना, ये इंस्टाग्राम का हैक, कुछ उसको क्या बोलते हैं, कुछ दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो उसकी वजह से इंस्टाग्राम बंद पड़ा था काफी टाइम तक। तो वो टाइम पे मैं सोच रहा था लाइव कहाँ हूँ, कहाँ है, सॉरी लाइव कहाँ है। तो यूट्यूब पे वो टाइम पे सोच रहा था लाइव आने का, लेकिन वो टाइम पे आ गया, जो टेक्निकल इशू थी वो ठीक हो गया, तो फिर आ गया। लेकिन यदि ऐसा होता है कि 2 दिन बंद होता, 3 दिन बंद होता, तो अपडेट कहाँ देता, वीडियो कहाँ बना के डालता, तो वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाता। तो उसको भी करके रखिए फ्यूचर के लिए, वहां भी टेक्निकल वीडियोस मैं डालता हूँ, ये वीडियोस भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग लेवल्स की बात करेंगे, एफआई की बात करेंगे। और बहुत लोग पूछ रहे थे, मैसेज करते हैं कि सर ये 390 क्या है, 390 क्या है। देखो 390 में मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता हूँ। फ्राइडे को क्लास भी होता है जूम पे, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, वहां पे आप अपना क्वेश्चंस भी चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाता है। लास्ट क्लास भी पीसीआर के ऊपर था, बहुत अच्छा क्लास रहा। उसका कुछ कुछ झलकियां जो है, क्लिप्स जो है मैंने डाल के रखा है, स्टोरी में जाइएगा। तो 390 में लाइव मार्केट अपडेट्स भी मैं चार्ट्स के थ्रू से डालता हूँ, ताकि लाइव मार्केट में आप सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ पाए, है ना। बहुत स्टूडेंट्स वहां काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। सीखेंगे तभी तो टिकेंगे। तो जिसको भी सीखना है, सीखने के लिए आप 390 देके मंथली उसका चार्ज है। आप या तो 2 ऑप्शन आपके पास, 390 में आप जाके इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपडेट आएगा। जुड़ने के लिए आपको हमारे प्रोफाइल पेज पे जाना है, वहां पे देखिएगा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कीजिएगा, पेमेंट में आएगा, 390 पे करके वहीं अपडेट आएगा। कोई दिक्कत आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7304765166। व्हाट्सअप नंबर मेरे प्रोफाइल पेज पे भी दिया हुआ है। और यदि आपको लगता है नहीं मुझे इंस्टा पे नहीं जुड़ना है, तो या नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम 500 मंथली है, सेम अपडेट सेम कंटेंट है। यहाँ पे ऑफर है 100 रुपीज का, वहां पे नहीं है। तो टेलीग्राम में फास्टर अपडेट्स भी थोड़ा 30 सेकंड, क्योंकि यहाँ अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। 500 मंथली, कंटेंट सेम रहेगा। जुड़ने के लिए बस कॉल पुट के चक्कर में जुड़िएगा। सीखना है, बेसिक आता है, एटलीस्ट चार्ट्स का, कैंडल्स का बेसिक आता है, तभी जुड़िएगा। ऐसे मत जुड़ जाइएगा कि बेसिक कुछ आता नहीं है, बस कॉल पुट के चक्कर में जुड़ गए, वो चक्कर में जुड़िएगा नहीं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल देता हूँ, 7304765166। जिसे भी लगता है कि टेलीग्राम में आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक करो, जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो भी बताना था मैंने बता दिया। बात करते हैं कि कल का जो डेटा है क्या है। डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे। देखो डेटा जो है यहाँ पे, क्लाइंट का जो डेटा है, क्लाइंट का डेटा किसको बोलते हैं, रिटेलर्स को। हम लोग रिटेलर्स है ना, छोटे मझोले ट्रेडर्स जो है, उसका जो डेटा है वो लोग 4200 कॉन्ट्रैक्ट जो है बाई करके गए हैं, है ना। और 6362 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, मतलब कल के लोग बुलिश है। तो हमेशा क्लाइंट क्या है ना, जो एफआई करती है उसका उल्टा ही चलती है उसका दिमाग, या फिर समझ लो कि एफआई वही करती है जो क्लाइंट जो करता है उसका उल्टा एफआई करती है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली लॉस क्लाइंट को ही कराना, मतलब रिटेलर्स को, तभी तो उसका पैसा बनेगा। तो एफआई ये जो है यहाँ पे, एफआईआई जो है यहाँ पे 4200 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गई है, 6300 कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट से निकल के गई है। तो कहीं ना कहीं 10,564 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में है।
मतलब कल के लिए क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है बुलिश है, छोटे मॉड्यूलर ट्रेडर जो है क्लाइंट है वो बुलिश है, ठीक। कल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 11th ऑफ मार्च के लिए, इंट्राडे के लिए। और एफआईआई जो है, एफआई का जो डेटा है, डीआई का कुछ खास एक्टिविटी होता नहीं है, 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ही है, लॉन्ग से निकल गया, और 564 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ही है। डीआई का भी अवॉइड करते हैं, एफआई पे थोड़ा ध्यान देते हैं और प्रो पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो एफआईआई जो है 2392, मतलब ऑलमोस्ट 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गई है, और ऑलमोस्ट 15000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, मतलब कोई एडिशन नहीं किया, लेकिन हाँ शॉर्ट से निकलना भी कहीं ना कहीं बुलिश माइंडसेट को ही दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो कल के लिए डेटा है बुलिश ही दिखा रहा है, 12546 दिखा रहा है। देखो ये नेट बैलेंस है, क्योंकि 14900 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 15000 कॉन्ट्रैक्ट से तो शॉर्ट से निकल गई, और प्लस 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकली, तो अल्टीमेटली शॉर्ट से ज्यादा निकली है, तो इसको कंसिडर क्या किया जा रहा है कि 12000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में। लेकिन अल्टीमेटली यहां देखेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ है लॉन्ग में, वो लॉन्ग से निकले और शॉर्ट से निकले, तो शॉर्ट से निकलने को कंसिडर किया गया है कि वो लोग पॉजिटिव है। तो इसको ये नहीं मान सकते कि इसमें ऐड किया, जैसे क्लाइंट ने कल के लिए पोजीशन ऐड किया है, शॉर्ट से काटा भी है और लॉन्ग में फिर ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कल के लिए ज्यादा बुलिश है। कौन? क्लाइंट्स, रिटेलर्स। एफआईए भी बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपना व्यू दूंगा लास्ट में। प्रो यहाँ पे 19800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, 17000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गए हैं, और 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में बना के गए। तो कहीं ना कहीं प्रो जो है, प्रो मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल बुकिंग, ऐसे बहुत अब स्टॉक्स हो गया, 5 पैसा, ये लोग क्या है, प्रो है, प्रो डेस्क जिसको बोलते हैं। तो ये लोग ऑलमोस्ट 20000 कॉन्ट्रैक्ट, 19819 कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको 20 आप कंसिडर कर सकते हो। तो उन लोग का भी एकदम बैलेंस चल रहा है। प्रो वाला लोग जो है ना, ये लोग एकदम मतलब समझ लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 20000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में गया है, ठीक है। तो एफआईआई जो है 12500 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में है, लेकिन किसी ने ऐड नहीं किया, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से रखिएगा, सीखने वाली चीज है। और जो क्लाइंट है वो 4200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गया। तो यहाँ पे जो SGX निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, वो काफी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट्स अप में जाएगी, 100 पॉइंट्स अप में खुल सकती है, क्योंकि यहाँ पे SGX क्या दिखा रहा है, SGX दिखा रहा है 155 पॉइंट ऊपर, मतलब 0.69% ऊपर है, मतलब 22,704 दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स या 110 to 20 पॉइंट्स, मतलब 110-20 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, गलत 100% हो सकता हूं, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट में कोई प्रेडिक्ट मार्केट को 100% कर ही नहीं सकता। हम लोग यदि 10 बार में 7 बार या 6 बार सही होते हैं तो लगता है चलो हाँ ठीक है, आता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल यदि गैप अप होता है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए शॉर्ट से तो काट के ही गए हैं एफआईआई, कुछ लॉन्ग तो करके गए नहीं है, क्लाइंट लॉन्ग करके गए हैं। तो यदि गैप अप होता है तो एक जोरदार गिरावट वहां से आ सकती है, इंट्राडे में आ सकती है रेजिस्टेंस पॉइंट से। तो रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे आपको देखना है कि कोई बेरिश कैंडल बन रहा है कि नहीं। मैं ये जस्ट बोल रहा हूं, गिर सकता है, गिरेगा ही गिरेगा, नहीं बोल सकता, क्योंकि डेटा जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्योंकि एफआई भी बाइंग में है, क्लाइंट भी बाइंग में है, लेकिन क्लाइंट ने लॉन्ग में ऐड किया और एफआई ने शॉर्ट से काटा है, शॉर्ट को काटा है, इसलिए वो पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है। तो पॉजिटिव उसको मैं मान के नहीं चलूंगा, चूंकि वो कोई लॉन्ग करके ही नहीं गया, तो ऊपर जाता भी है तो किस बेस पे लेके जाएगा उसको, क्या माल वो छोड़ देगा? माल यदि वो 22,493 पे काट के गया तो कहीं ना कहीं वो एक बार कोशिश करेगा ना कि नीचे आए तो फिर बाई करूंगा। और क्लाइंट जो लॉन्ग करके गई है उसका तो 3 दिन का डीके जो जाएगा वीकली अलग, थोड़ा दिन वो गैप अप कर गया तो होल्ड भी करेंगे, फिर पड़ांग से यदि 100-150 पॉइंट वहां से गिरा दिया तो फिर क्या होगा? सारा पैसा, सारा प्रीमियम जो है क्लाइंट्स का जो होल्ड करके गए कॉल, वो लोग क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि कल यदि गैप अप होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल बता दे रहा हूं, तो वहां पे देखिएगा, वहां से एक बार के लिए मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बनेगी नहीं, अब गैप अप करेगा ही नहीं तो फिर कुछ बोल नहीं सकता मार्केट, भैया कुछ भी कर सकता है कि नहीं। तो 22,520 22,530 पकड़ लो,
22,530 22,530 इज रेजिस्टेंस पॉइंट। अभी मार्केट बंद हुआ है ऑलमोस्ट 22,493 पे, तो यहां से 35 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है। लेकिन यदि बड़ा गैप अप जैसा दिख रहा है तब तो 22,600 के आसपास खुलना चाहिए। तो 22,600 के आसपास खुलेगा तो वहां पे एक रेजिस्टेंस माना जा सकता है कि 22,600 के पास एक रेजिस्टेंस माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि राउंड लेवल है ना। यदि 500 को क्रॉस करके यदि 600 पे खुला है तो 22,600 के आसपास, क्योंकि 600 कहां से आया, क्योंकि 110 पॉइंट तो प्लस दिखा रहा है ना, तो 22,493 मतलब 22,493 पे तो बंद ही किया है। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं। यदि वहां से यदि 105 या 110 पॉइंट ऐड कर देते हैं तो 22,600 आता है। तो 22,600 के आसपास यदि कल 15 मिनट में कोई टॉप पे यदि कोई बेरिश कैंडल बने, हैंगिंग मैन बने या मारूबोजू रेड कैंडल बने, ठीक है ना, तो पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि बेरिश बनता है या पहला 15 मिनट हो या कोई भी कैंडल यदि नियर बाय 22,600 580 के आसपास यदि कोई भी, चूंकि ये राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी एक बनता है कि भाई राउंड लेवल है, तो 22,600 पे कहीं ना कहीं ऑप्शन की कॉल की राइटिंग होगी, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 22,600 के आसपास यदि कोई बेरिश कैंडल बनता है तो बेरिश कैंडल का टॉप का एसएल लगा के ट्रेड किया जा सकता है। Again, I am telling you guys how to predict the market. I am not telling you कि वहां से गिरेगा ही गिरेगा, वहां से एक बार में फिर 22,700 भी लेके जा सकता है। तो इसीलिए जरूरी क्या होता है ट्रेडिंग में, यदि वहां पे 22,600 के आसपास कोई बेरिश कैंडल बना है ना, बेस्ड ऑन टेक्निकल डेटा, बेस्ड ऑन एफआई और क्लाइंट्स डेटा के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ताकि आप साइकोलॉजिकली उतना सोच पाए। ये सारी क्लास में बताता हूं, तो ये भी आपके लिए क्लास ही चल रही है, ठीक है। तो 22,600 हो, 22,580 से लेके 22,610 के बीच में देखना, क्योंकि राउंड लेवल है तो 10-20 पॉइंट आगे पीछे चलेगा। तो 22,600 610 के आसपास यदि वहां पे कोई बेरिश कैंडल बनता है तो वहां पे ट्रेड वैसे लिया जाता है कि जो भी बेरिश कैंडल बनता है उसका टॉप कैसे लगा के वहां से आप शॉर्ट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट वो घूम फिर के कहां आ जाएगा, जो अपना क्लोजिंग प्राइस है 22,493 मतलब 22,500 520 के आसपास, फिर वो सपोर्ट के पास आ जाएगा। तो वो प्राइस को वहां से फिर एफआईआई खींच के ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर वहां से बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता यदि फर्स्ट हाफ में ट्रेड हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यदि फ्लैट खुलता है तो अलग बात है। फ्लैट खुलता है तो अपने को देखना है 22,530 के आसपास एक जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है नीचे, क्योंकि ऊपर निकलेगा तो फिर तो भैया जाने देंगे 22,600 के आसपास ही वहां शॉर्ट बनता है। लेकिन यदि नहीं गया 22,530 के पास ही कोई रेड कैंडल बनाता है तो उस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टॉप का जो भी रेड कैंडल होगा उसका हाई का स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा ऊपर बफर लेके नीचे के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। और नीचे के जो वो टाइम पे रहेंगे, मैंने बता दिया 22,600 के आसपास यदि वहां से यदि गिरता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 22,530 या 22,490 ही बनेगा, ठीक है, यदि 600 के आसपास खुला तो। और यदि 530 के आसपास खुला और वहां से गिरने लगा तो पहला सपोर्ट होगा 22,460 और दूसरा सपोर्ट होगा 22,420 425 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यदि निकल गया 22,400 भी निकल गया तो फिर तो 22,375 और फिर नीचे 22,300, तो बहुत बड़ा तो नीचे ऐसा कुछ नहीं, 1% एक दिन में गिर सकता है, बट मैं उतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट इंट्राडे है तो 50 60 70 पॉइंट में मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बता रहा हूं। बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, चूंकि हम लोग कहां बंद किए 47,835, ठीक है। चूंकि लास्ट में 47,788 पे बंद किया था, 40 पॉइंट ऊपर ही सेटल किया है मार्केट ने, तो 47,975 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, 47,975, तो एक समझ लो राउंड लेवल 48,000 के पास, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यदि इसके ऊपर भी खुला तो, क्योंकि 130-40 यदि 100 पॉइंट ऊपर खुलेगी निफ्टी तो आशा कर सकते हैं, अभी तो दोनों अलग अलग ही ताल में चल रहा है तो भाई उतना गेस करना मुश्किल है अभी। लेकिन चलो सेम टू सेम यदि रहा निफ्टी से बैंक निफ्टी का, लाइक सेम टू सेम यदि मान लो 0.69% या 0.6% यदि ऊपर निफ्टी खुलती है तो इसको भी यदि मान लेते 200-250 पॉइंट ऊपर खुल सकती है। अब 250 पॉइंट यदि ऊपर खुलेगी तो मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं 48,070 या 48,100, ये जोन याद रखना, 48,070 48,100 ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। वहां पे फिर कहीं कोई ऐसा बेरिश कैंडल बनता है, पहला बैंक निफ्टी का बता रहा हूं। देखो बैंक निफ्टी में फालतू का जिसको बोलते हैं ना शानापत्ती करने की जरूरत नहीं है।
निफ्टी एक तरफा नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाने का भी दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो भाई उससे लग के कोई मतलब नहीं है। तो जब भी यदि उसमें आप ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में भी, तो स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करो, क्योंकि अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? जितने लोग हैं, जितने लोग भी अग्री, कितने लोग करते हैं बताइए, लिख के बताइए कि अग्री सर, अग्री लिख के बताओ तो समझ जाएंगे कि भाई अभी कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है, निफ्टी ऊपर है, या ये भी हो सकता है निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो बैंक निफ्टी के लिए 48,070 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, सॉरी पहला 47,975 और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 48,070। और उसके ऊपर भी मान लो बहुत बड़ा गैप अप कर दिया 48,100 के ऊपर, तो 48,161 तक वो जा सकता है। वहां पे एक रेजिस्टेंस है 48,160 के पास। तो वहां से फिर यदि देख लो कि वहां पे कोई यदि कोई के रेड कैंडल गैप अप कर दिया बहुत बड़ा 160 170 तक चला गया, वहां पे कोई यदि रेड कैंडल बनता है, मारूबोजू, हैंगिंग मैन, बेरिश एनगल्फिंग, है ना, ऐसा कोई कैंडल बनता है, तो फिर उसका टॉप कैसे लगा के ट्रेड किया जा सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो यदि बुलिश है और गैप अप हो गया है तो ऑलरेडी उसमें मोमेंटम आ गया। अभी डिपेंड करता है कि भैया आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मैंने अपना बताया, पूरी तरीके से गलत हो सकता हूं, ठीक है। और गैप अप होता है तो मैं एक बार के लिए कोशिश करूंगा कि वहां से कोई कैंडल ऐसा बने तो वहां एक अपॉर्चुनिटी खोजूंगा कि शॉर्ट किया जाए। ये मेरा व्यू है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ भाई। लॉस मेरा भी होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस होता नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन ऐसा टूल है ना कि आपको 10 बार में 3 बार 4 बार लॉस नहीं भाई, वो 2 बार का लॉस में आपका पूरा पैसा लेके चला जाएगा। तो आपको पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट से चलना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना है कि भाई 20 रुपया दे रहे हैं तो 40 रुपया लेना है ना। 40 रुपया दे रहे हैं और 20 रुपया ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज आप थोड़ा मान के चलेंगे। चूंकि मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है तो मैं एचडीएफसी बैंक में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में ऐसा ट्रेड कर लेता हूँ। तो बहुत कम होता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। जब भी करता हूँ हेज करके करता हूँ, स्प्रेड्स बना के करता हूँ, तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है जैसा भी होता है। चलो फिर आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल जाके कर लीजिए, वहां पे डाल दूंगा। तो कल के लिए जो भी रेजिस्टेंस था मैंने बता दिया। कल के लिए जो मेरा व्यू है बुलिश, लेकिन सपोर्ट पे बाय बनता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे सेल भी बनता है, क्योंकि कल कोई एफआई बाइंग करके गया नहीं है, प्रो शॉर्ट में है और क्लाइंट बाय करके गया। तो क्लाइंट कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ट्रैप हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मार्केट भैया कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे सर बिना रिस्क ट्रेडिंग कौन सी? कोई नहीं है बिना रिस्क का ट्रेडिंग, एक ही है, छोड़ दो। बिना रिस्क का ट्रेडिंग है कि ट्रेडिंग को खाली आप बैठ के देखिए। बिना रिस्क का ट्रेडिंग, यदि मेरे बात से कोई सहमत है तो यहाँ लिख के बताओ सर अग्री। बिना रिस्क का ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग करो ही मत, देखो खाली। बिना देख रहे हो ऐसे करके स्क्रीन में बैठ के ट्रेडिंग चल रहा है, बोलो मैं ट्रेडर हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो आप बिना रिस्क के ट्रेडर हो गए ना। खाली देखना है, कुछ नहीं करना है। सपना में सोचिए हम प्लस माइनस हो रहा है और कुछ है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है ना। बिना रिस्क का ट्रेडिंग तो वही होता है। तो कल के लिए मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया है ना। सब लोग अग्री लिख रहे हैं, तो ऐसा ही ना होगा और क्या होगा। बिना रिस्क का ट्रेडिंग तो वही हो सकता है कि बैठ के देखो खाली, कैंडल ऊपर नीचे जा रहा है, आप ट्रेडर हो, मान लो कि हम ट्रेडर हैं, है ना, और ट्रेडिंग होता रहेगा। अब बिना रिस्क का ट्रेडिंग एक और है, वर्चुअल ट्रेडिंग करो, लिख के करो, पेपर ट्रेडिंग करो, तो उसमें कोई लॉस नहीं आएगा। लॉस आएगा भी तो कुछ जाएगा नहीं, है ना। तो वो भी अच्छा बिना रिस्क का ट्रेडिंग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या करेंगे, क्वेश्चन ही लोगों का ऐसा रहता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा जो सही जवाब है। अब बिना रिस्क का ट्रेडिंग मैं बोलूं कि भैया बिना रिस्क का ट्रेडिंग है, मेरे पास स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी का 1 लाख रुपया है, तो भाई सब दौड़ के आएंगे। मैं कॉल पुट देता हूं, आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा होता तो 10,000 आदमी जुड़ गया होता। मैं वो बोलता ही नहीं ना, इसलिए लोग जल्दी जुड़ते नहीं है, क्योंकि मैं सीखने की बात कर रहा हूं ना। लेकिन एक टाइम आएगा बॉस कि सीखने के लिए लोग लाइन लगाएंगे, सीखने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। क्यों पता है ना, क्योंकि मार्केट वैसा आपको बना देगा, है ना। क्योंकि आज लोग अपने सपना को बेच रहे हैं, तो कब तक बेचेंगे। लोग भी तो भोले वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो थोड़ा ग्रीडी लोग हैं। मैं लोग भी बोल रहा हूँ, कोई भोले वाले होते हैं तो कोई लालची भी होते हैं, कुछ भोले वाले होते हैं, ज्यादातर लालची होते हैं। तो जो लालची होते हैं तो एक टाइम उनको पता चल जाएगा कि भैया लालच बुरी बला है,
तो वो समझेंगे कि नहीं मुझे सीखना है। यदि नहीं सीखेंगे तो मार्केट को छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। कोई टाइम नहीं है तो जरूरत ही नहीं टाइम देने का, कोई जरूरत तो है नहीं। स्टॉक मार्केट तो अपना चलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग कंधा पे लेके चल रहे हैं स्टॉक मार्केट को। तो सिंपल सी बात है, टाइम है तो ही आइए मार्केट में, टाइम नहीं छोड़ दीजिए। सिंपल, फालतू का एहसान करके क्या ही हो जाएगा मार्केट में, है ना। हम लोग की वजह से थोड़ी ना मार्केट चल रहा है, मार्केट की वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग के पास टाइम नहीं है तो मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग को तो टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे लोग दिन दिन रात रात चार्ट ही देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिडिक्शन पे लगे हुए हैं। तो समझ लो वो लोग जब परेशान हैं तो अब जिसके पास टाइम नहीं है तो मार्केट उसको कितना परेशान कर सकता है। तो ये चीज को समझना है, थोड़ा डेडिकेशन रखना, मार्केट में टिकना है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ही, और सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं फिर से कल रात को 10 बजे। आशा करते हैं कि भाई कल का दिन आप लोगों को बहुत अच्छा हो। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, लेवल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जय श्री राम।